जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं भोलेनाथ की और कृष्ण कन्हैया की। तो जरूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा कि आप यहाँ पूरे दिन कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो। मेरी सखियों के पति सारे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। इसलिए सब किसी को कुछ पूछे तुम्हारा पति क्या करता है, तो कोई बोलती है ये करता है, कोई बोलती है वो करता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरा पति बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। अब देखो, पत्नी को पति बैठा हुआ नहीं अच्छा लगता, चाहे वो माता पार्वती हो। अब पार्वती ने तो भोले बाबा ने कहा, अच्छा मैं क्या करूँ, तो बताओ मेरे लायक कोई काम है? बोले हाँ है ना, एक नंदी हमारे पास में है और खेती करो। और क्या करो? ये तो बोलूँगी मेरे पति खेती करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, ऐसे मेरी भी इमेज बढ़ेगी। नहीं तो ऐसे कहना पड़ता है कि बेटे रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो कहा एक ही नंदी है हमारे पास, तो दूसरा नंदी कहाँ से लाएंगे? बोले क्यों नहीं लाओगे, तुम्हारी आपकी कन्हैया से बड़ी पड़ती है, कन्हैया से ले लेना। उनके पास तो गैया ही गैया, नंदी नंदी है, एक नंदी उनसे ले लेना, खेत भी बहुत है, खेत भी ले लेना और वहीं कर लेना फसल, और फिर पूरी फसल करके घर आ जाना। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, चल नंदी खेती करने चलते हैं। अब भोले बाबा कृष्ण भगवान के पास पहुँचे और कन्हैया बेटे मुस्कुरा रहे थे। बोले आओ आओ, आज मेरे भोलेनाथ कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ? बोले खेती करनी है। तो बोले कर लो, किसने रोका है? बोले रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन मेरे पास एक ही नंदी है, एक नंदी और चाहिए। अब कृष्ण ने कहा एक नंदी क्या, 10 नंदी ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो। बोले नहीं, 2 ही चाहिए, एक नंदी मेरे पास है, एक और दे दो। बोले ठीक है, खेत भी तुम्हारा ही चाहिए? बोले वो भी ले लो, जहाँ हल रोपोगे वो तुम्हारा ही है, ले लो। अब जब भोलेनाथ घर से निकल रहे तो माता पार्वती ने कहा था कन्हैया बहुत चालाक है, वो कुछ ना कुछ चालाकी जरूर करेगा, आप ध्यान रखना। कन्हैया को कह देना नीचे की फसल हमारी है, ऊपर की तुम्हारी है। तो भोलेनाथ ने कहा देखो, नीचे की फसल हमारी है, ऊपर की तुम्हारी नहीं, नीचे की तुम्हारी है, ऊपर की हमारी है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो बोले बीच में डिस्टर्ब मत करना, खेती पूरी होने के बाद भी मिलेगा। बोले ठीक है। तो ये तो बताओ क्या बोऊं, तुम बताओ कन्हैया क्या बोऊं? भोलेनाथ ने कहा, कन्हैया ने कहा आलू बो दो। अब आलू बो दिए, पूरी मेहनत करी और फिर ऊपर ऊपर से काट के ले गए और कन्हैया को बोल गए जो नीचे जमीन में है वो तुम्हारा है सब। कन्हैया बोला ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया, फिर से आना खेती करने। बोले ठीक है। अब बोरा भर के गए, बोरा बहुत बड़ा था, और नंदी पे रख लिया और चले, और माता पार्वती के पास गए तो माता पार्वती बड़ी खुश हुई। बोले क्या बोए? बोला आलू। बोले ठीक है, लाओ, कहाँ है आलू? बोले इस झोले में है, ले लो। अब माता पार्वती ने खोला बोरा तो हरी हरी पत्तियां ही पत्तियां निकल रही थी, आलू कहीं नहीं था। माता पार्वती ने कहा आलू कहाँ है? बोले तुमने ही कहा था कन्हैया बहुत चालाक है, इसलिए नीचे की फसल उसे दे देना, ऊपर की आप ले लेना। अब मैं ऊपर की फसल ले आया हूँ, कन्हैया को नीचे की दे आया हूँ। अरे मेरे भोले भंडारी, मैंने कहा था कन्हैया बहुत चालाक है, लेकिन आपने खुद पे कोई ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, इस बार वापस जाओ, शरत चेंज है, इस बार नीचे नीचे का हमारा है, ऊपर का कन्हैया का है, कह देना। अब भोलेनाथ वापिस गए और कन्हैया को बोले आओ आओ भोले भंडारी, कैसे आना हुआ? बोले बाबा कैसा आना हुआ? बोले वहीं नंदी, वहीं खेत चाहिए, लेकिन शरत थोड़ी चेंज है। बोले बोलो। बोले इस बार ऊपर का फसल तुम्हारी है, नीचे की फसल हमारी है। बोले ठीक है,
जैसी आपकी इच्छा। बोले फसल पूरी होने के बाद ही मिलेगी। बोले ठीक है। अब भोले बाबा ने मेहनत की, खेती करी और बाजरा बाजरा काट के तो दे दिया कृष्ण को। डोके डोके ले गए खुद घर पे। अब बोरा भर के चले, बहुत लंबा बोरा था, बड़ा बोरा था। पार्वती माता बोरे को देख के बड़ी खुश हुई। कई इस बार तो भोलेनाथ कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं। बोले इस बार क्या बोया? बोला बाजरा। हाँ अच्छा लग रहा है, देखो कितना है, बहुत बड़ा बोरा है, अच्छा ही है। इस बार तो नहीं ठगीजे ना। अब बोरा खोला तो उसमें डकोए ढोका, नंदी को खिला दिया। तो बोले बाजरा कहाँ है? बोले तुमने ही कहा था पार्वती, तुमने ही कहा था ऊपर की फसल कन्हैया को दे देना, नीचे की फसल ले आना। मैं नीचे की ले आया। अरे बोले मेरे भोले भंडारी, आप कुछ समझते नहीं हो, अपने से कुछ करते नहीं हो। मैंने बार बार कहा है कन्हैया बहुत चतुर है, वो अपनी चतुराई से आपको ठगी लेता है। इस बार जाओ फिर से खेती करो और इस बार बोल देना नीचे की भी फसल हमारी, ऊपर की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। बोले ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अब भोले भंडारी फिर चले। बोले नंदी चलो। नंदी ने कहा अरे बाबा आपके बस की बात नहीं है, आप भोले डाले सीधे साधे। बोले आपको खेती करना बस की बात नहीं है, हम नहीं करेंगे, पूरी मेहनत हम करते हैं और रख लेता है कन्हैया। बोले नहीं, तुम्हारी माता ने कहा है तो करनी ही पड़ेगी, नहीं माता नाराज हो जाएगी तुम्हारी। बोले ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। बोले चलो। अब कन्हैया के पास चल दिए। अब कन्हैया मुस्कुरा रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। बोले फिर से आ गए, अभी क्या काम है? बोले वही काम है, खेती करनी है, और क्या काम है? अच्छा खेती करनी है तो कर लो, किसने मना किया है? बोले नहीं, इस बार शर्त थोड़ी और चेंज है। अच्छा इस बार भी चेंज है? हर बार चेंज करके आते हो। हाँ तो फिर भी बोलो। बोले ऊपर की फसल हमारी, नीचे की फसल हमारी, बीच की फसल तुम्हारी। बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कर लो खेती। अब भोले भंडारी ने खेती करी, ऊपर की ले ली, नीचे की ले ली और बीच की छोड़ आया। कन्हैया बड़ा मुस्कुरा रहा था। हे बाबा ऐसी खेती करते रहना, आधा आधा बंटते रहेगा। अब भोले बाबा भी चल दिए मुस्कुरा के। भोले तो ऐसे ही, नाम भोला नहीं है उनका, भोले ही है वो। अब चल दिए। पार्वती के पास गया तो आगे देखा तो घास ही घास। तो पार्वती माता ने कहा इस बार क्या बोया? बोले मक्के बोए थे। बोले हाँ पता चल गया। बोरा खोला, देखा मक्का कहीं नहीं। तो बोले फिर से दे आए कृष्ण कन्हैया को। बोले हाँ तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही करा, उससे आगे तो मैंने कुछ करा ही नहीं खुद से, मैं तो तुम्हारी आज्ञा का पालन पूरा करता हूँ। इस बार कन्हैया ने फिर ठग लिया आपको। अरे मेरे भोले भंडारी आप रहने दो, आपको बस की बात नहीं है खेती करना, कुछ भी करना। आप तो कैलाश पर्वत पर बैठे ही अच्छे लगते हो, बैठे रहो। मुझे अब पता चल गया है मेरा पति कैसा मिला है। तभी वहाँ कृष्ण भगवान आए और माता को प्रणाम किया और बाजरा आलू और मक्का लेकर बोले लो माता आपके हिस्से का। बोले अच्छा ये तो तुम ले आए, वरना यह तुम्हारे भोले भंडारी तो वहीं छोड़ के आ गए बाबा। तो बोले ये ऐसे ही भोले भंडारी थोड़ी है, मेरे बाबा सब कुछ सबको दे देते हैं और अपने पास कुछ नहीं रखते, इसीलिए तो इनका नाम भोला भंडारी है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी